पाठ में आप सबका स्वागत है। राधेश्याम रामायण में आज सुनाएंगे लव कुश की वीरता भाग 5। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ बजरंगबली बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भरत रूप नद में गए रिपु का भाव विसार, प्रेम कर कहा धन्य युगल सुकुमार। कौशलपति ने नंदक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्र निश्चर वध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का अंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर का अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर देह। लब बोले कुछ घर चलो रण में रही न जान, बैरी तो करने लगा बिरुदावली बखान। हम समझे थे के ईशुत योगी है और सोहट भी है, या केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है, बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। हम भी यह बात जानते हैं घर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्र संहारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन कह दे या न्याय कहता है, रण में जो हटता 3 पैर क्या यह वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक न कुछ भी है, सचमुच है 2 दिन के लड़के, पर गुरुवर से या कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में वन देवी का ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमाचल को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लब के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा छुई मुई इन वाणों में, रखते हैं हम में प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन वाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर वार चला उठे, तब तीर उधर से अपने बे रघुकुल के प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत किसका सर किधर जा रहा है, अपना ही सायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दिखन पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के सर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़े छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते जब ही देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह से 3 बार जब जब लब ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बेकार किए। कुछ ने देखा कोई वानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है।
बोले बलिहारी है वानर, रण में बांका योद्धा है तू। वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। इच्छा यदि शास्त्र शस्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। इतना कह कर धनुष पर जब ही चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्न समझा जाता है। रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया। क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकारे रहा। ओ किश तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य। आगे बढ़कर भिड़ गए पेरण के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान। दाव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार। रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल। जग बोला विजयी हुआ बंदेवी का लाल। लब ने देखा जब वीर की हाथों में कुश के आया है। चहु और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब कह उठे मुस्का करियो क्या सुघड़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब वानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कपि को ले आश्रम जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना पर इधर लगने धन की डोर। कुश लेकर हनुमंत को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि। क्या जाने क्या बात थी दुख या और नगरान। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत। दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ। माता को गुरुदेव को सादर नाया माथ। बोले गुरु चरणों केवल से अब तक जय हमने पाई है। जब जब सेना चढ़ कर आई तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा चरण सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहाँ देखते हैं वह परामृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहाँ पर जीवित है। मूर्छा भी कुछ विचित्र सी है, अब तक देखी या सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए किंतु है आंख किसी की खुली नहीं। इस समय वहाँ बल्लभ भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में कपि एक पकड़ भिजवाया है। यह सुनकर गुरु ने कहा देर न अधिक लगाओ। आदर शिष्टाचार से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कहे कुश भी चले द्वार की ओर। सीता ने गुरु से कहा हो कुछ प्रेम विभोर।